हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर एंड आज हम बात करने वाले हैं लास्ट स्टडी डेज जेई मेन स्ट्रेटेजी के बारे में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो नेक्स्ट मंथ जेई मेन का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आजकल यही चल रहा है कि हाउ शुड वी फोकस ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कोविड-19। इट इज लाइक स्प्रेडिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। बट बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड में तो अभी थोड़ा स्टेबल हो चुका है, बट इंडिया में हो जाएगा स्टेबल आने वाले टाइम में। So don't worry and don't panic. Okay, and the answer of this question is 3 Ds of life: discipline, dedication, determination. तो आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया है, प्रैक्टिस किया है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो या 3 साल का हो। ओके, तो आगे भी आपको यही कंटिन्यू करना है। सो ये जो पीरियड चल रहा है 1 मंथ और 2 मंथ का एडवांस के लिए, इट इज जस्ट लाइक अ सुपर ओवर ऑफ मैनी इयर्स ऑफ तपस्या एंड स्ट्रगल। व्हाट डू मीन बाय तपस्या? तपस्या इज जस्ट लाइक जो एंशिएंट टाइम में ऋषि मुनि करते थे, राइट? विदाउट एनी लैक ऑफ डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, विदाउट एनी इंटरफेरेंस और डिस्ट्रैक्शन। आप लोगों ने भी वैसे ही कंटिन्यू किया है इस प्रिपरेशन को, एंड ये राइट टाइम है उसको फिनिश ऑफ करने का एंड अपने गोल को अचीव करने का। ओके, सो बी पेशेंट। सो या व्हाट शुड वी डू इन ईच सब्जेक्ट? अब हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में क्या क्या करना है, बिकॉज ईच सब्जेक्ट हैज डिफरेंट स्ट्रैटेजी। ओके, मैथ और फिजिक्स मोर और लेस सिमिलर होता है, केमिस्ट्री के लिए आपको काफ़ी डिफरेंट है। तो चलिए बात करते हैं इस पर डिटेल में। फिजिक्स के लिए सबसे पहले इट इज़ अ वेरी न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक। तो आपको इसमें न्यूमेरिकल पे फोकस बहुत करना है। न्यूमेरिकल में क्या करना है हमें? सबसे पहले आपको क्लास नोट्स एंड मॉड्यूल क्वेश्चन जो आपने क्लास में कोचिंग में लिए हुए हैं उनको फोकस करना है। फिर दूसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट इग्नोर दिस। ओके, फॉलो करना है। थ्योरी में आपको क्लास नोट्स एंड फॉर्मूला शीट अगर आपने बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला शीट होनी चाहिए आपके पास। ओके, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड ये तो आपको करना ही करना है मिनिमम न्यूमेरिकल में। अगर ये करने के बाद टाइम बचता है देन यू कैन रेफर अदर बुक्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। इट इज मोर लाइक थ्योरेटिकल टॉपिक। इसमें थ्योरी पे बहुत ध्यान देना होता है आपको, जिसमें से क्लास नोट्स हो गया, फॉर्मूला शीट्स हो गए। ओके, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनसीईआरटी रीडिंग फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोनों में आपको एनसीईआरटी बहुत क्रूशियल है, यू हैव टू रीड दैट एंड पूरा फॉलो करना है आपको। अगली चीज में न्यूमेरिकल है जो आप सिमिलरली प्रीवियस ईयर क्लास नोट्स एंड मॉड्यूल क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड इज मैथमेटिक्स एंड इट इज सिमिलर टू फिजिक्स ओनली। न्यूमेरिकल्स, यू हैव टू फॉलो द न्यूमेरिकल्स, लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, क्लास नोट्स, मॉड्यूल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड थ्योरी फ्रॉम क्लास नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स। ओके, अब बात करते हैं हाउ टू बैलेंस ईच सब्जेक्ट टॉपिक्स डेली। कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, ये सारी बातें इसमें देखने वाले हैं। तो ये टेबल बनाई हुई है, ऐसे ही आप लोग अपने अपने पेपर्स को बना सकते हैं। हर बच्चे के लिए ये टेबल इंडिविजुअल बनेगी, अलग अलग बनेगी। सो मैंने माना है इसमें फ्राइडे को मॉडर्न फिजिक्स, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी, पीसीओसी में से एक टॉपिक ले सकते हैं, आईओसी में से पीरियोडिक टेबल। आईओसी डेली पढ़ना है आपको, इट इज इम्पॉर्टेंट एंड याद भी रखना होता है बहुत सारी चीज़ें। तो कौन से टॉपिक सबसे पहले भरना है, इसके लिए आप आपकी स्ट्रॉन्ग टॉपिक प्लस जिनका टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है काफ़ी जेईई मेन में। ओके, वो टॉपिक्स देन फिर आप भरेंगे नेक्स्ट वीक्स में जो टॉपिक जो स्ट्रॉन्ग है एंड जिनका वेटेज कम है। अगर टाइम बचता है आपके पास तो आप अपने वीक टॉपिक पे भी काम कर सकते हैं। बट अगर आप 70% सिलेबस भी फिनिश ऑफ करते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, एंड ईच संडे आपको फुल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर देना है एंड उसका एनालिसिस करना है। विदाउट एनालिसिस यू कैन नॉट इम्प्रूव योर रैंक। ओके, एंड यू कैन नॉट रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। सो हाउ टू एनालाइज अ पेपर मैनुअली, इसके बारे में एक अलग से वीडियो आएगी, उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं टेबल में हम किस प्रकार से अपने टॉपिक फिल करने चाहिए, किस दिन कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है। तो फिजिक्स में ये वेटेज का चार्ट बनाया हुआ है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी वेटेज रखता है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑन द डार्क ग्रे कलर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसी ऑर्डर में आप बेस्ड ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप उसको डेली के टेबल में फिलअप करेंगे। सिमिलरली मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसी प्रकार से आप उसको टेबल में भर सकते हैं। केमिस्ट्री, एज यू ऑल नो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक डी ब्लॉक काफ़ी वेटेज रखता है। केमिकल बॉन्डिंग, अल्कोहल ईथर्स, राइट, तो ये इसी सीक्वेंस में आप फिलअप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि हाउ शुड वी मेक इफेक्टिव डेली टाइम टेबल। हमको कौन सा स्लॉट किस टाइम पे फिल करना है, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना है, कितने घंटे का ब्रेक लेना है, कितने बजे उठना होता है रेगुलर साइकिल में। ओके, सो ये सारी बातें करने के लिए नेक्स्ट वीडियो ध्यान से देखिए। ओके, थैंक यू।